हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CO इज एब्जॉर्ब्ड बाय डैश. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ CO. अब यहाँ पे हमारे पास CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनियकल CuCl. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिकल CuCl यानी कि CuCl प्लस NH3, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO NH3 होल प्लस Cl माइनस. सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होता है और इस तरीके से हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. अब यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अगर हम इसे नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. सो ये एज अ लुईस बेस या बेसिकली डोनर एटम एक्ट करेगा और यहाँ पे एज अ लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, जैसा कि NH3 ने एक्ट किया है क्योंकि NH3 के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है. उसी के कारण यहाँ पे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो पाता है और यहाँ पे इसी तरीके से जो हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो पाती है. सो अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगी. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अमोनियकल CuCl. और फाइनली हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया अमोनियकल CuCl. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.